नमस्कार देशवासियों। भारत देश महान है। यहाँ कुदरत के दिए मानव को लोग नकारते हैं और मानव द्वारा हजारों लाखों हथौड़े मारकर बनी मूर्तियों का लोग आशीर्वाद लेते हैं और अपने को आस्तिक करते हैं। भारत में शिक्षा की देवी सरस्वती को बताते हैं, लेकिन पूछने पर कि सरस्वती ने किसको पढ़ाया, कहाँ पढ़ी, कितना शिक्षा की डिग्री ली, इस पर सवाल मत कीजिए। ये हमारी आस्था है। क्या कल्पना को आस्था मानकर चला जाए? जाना न जाए? बिना जाने मानना ज्ञान कहा जाएगा? मूर्ति को छू देने से मंदिर में प्रवेश से देवता अपवित्र हो जाते हैं। पशु पक्षी के जाने से अपवित्र नहीं होते। कुर्सी पर बैठ जाने से वह पवित्र हो जाता है और उसको गंगा के जल से धोने से वह पवित्र हो जाता है। मैं बनारस में रहता हूँ, जहाँ सैकड़ों नाले के गंदे पानी गंगा में जाकर गिरते हैं। उस पानी को शुद्ध कहा जाए? क्या भेदभाव का ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा जाए? जातियां किसने बनाई और किसने बांटा? भारत की एकता को किसने खंडित किया? छूत अछूत में किसने बांटा? जिस माँ ने हमें पैदा किया, कैसा कैसा आचरण और व्यवहार भारत में किया गया उनके साथ। सती प्रथा किसने चलाई थी? जिम स्वतंत्र हुए बिगड़ ही नारी, यह किसने लिखा था? नारी को नरक का द्वार किसने कहा था? मनुस्मृति में शूद्र व नारी को पढ़ने से क्यों वंचित किया गया था? यह किसने किया था? इसलिए भारत की राजनीति में तो रेखा तो खींचनी पड़ेगी। मार्क्स ने भी अमीर गरीब की रेखा खींचकर संघर्ष किया। बाबा साहब ने भी संविधान बनाकर लोगों को संघर्ष का रास्ता दिया। भारत में लोहिया ने भी 60 और 40 का नारा खींचकर, पाला खींच करके संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। जब इसमें नाइंसाफ़ी दिखाई पड़ी तो माननीय रामस्वरूप वर्मा और शहीद जगदेव प्रसाद ने बगावत की और फिर अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने 10-90 का नारा दे करके 10-90 का पाला खींच करके संघर्ष किया कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरह से उनके अनुयायी तो ऐसा किए, लेकिन इससे प्रेरणा लेकर के मान्यवर कांशीराम ने 15 और 85 का नारा दिया, एक रेखा खींचा और उस पर संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन भी किया। लेकिन जैसे ही वो दिवंगत हुए और 1997-98 के लगभग जब उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और काम करना उनका अंग प्रत्यंग बंद कर दिया, तो ये पार्टी के जो मुखिया लोग हैं वो बेलगाम हो गए। उस नारे को भी ख़त्म कर दिया, बहुजन की उस धारा को ख़त्म कर दिया, 15-25-85 के नारे को ख़त्म कर दिया। और कि कांशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा। और इस बात के लिए लोगों को वो एजुकेट करते थे कि देखो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक अगर इस देश में मिल जाएं तो ये 100 में 85 बन जाते हैं और इस देश पर उनका शासन हो सकता है। लेकिन दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक को यह बात समझ में नहीं आई, नहीं तो आज देश में हुकूमत हमारी होती। फिर उनके मरने के बाद और उनका ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनका जो
स्थान लिए लोग थे, उन्होंने इस नारे को बदल दिया और अपने चुनाव चिन्ह को भी बता दिया कि ये हाथी नहीं है, ये गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और अब बहुजन की बात नहीं होगी, अब सर्वजन की बात होगी। हम कहाँ करेंगे सर्वजन जो हैं, या जो 10% उनको देश का निकाला कर दिया जाए। नहीं, उसमें भी जो गरीब हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनके साथ भी आदर सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। ये हम कहाँ कर रहे हैं? जिस देश के अंदर उठने बैठने में गैर बराबरी हो, बोलने चलने में गैर बराबरी हो, खाने पीने की धारा में गैर बराबरी हो, वो बताइए वो देश कैसे महान हो सकता है, कैसे सर्वशक्तिमान हो सकता है? जिस देश के अंदर इंसानियत इस रूप में बटी हुई हो, वो कैसे देश महान हो सकता है? इस पर आपको हम सबको विचार करना पड़ेगा। और जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव के जो आज पुत्र हैं, इनका नाम है अखिलेश यादव, 5 साल की उन्होंने सरकार जरूर चलाई, लेकिन उनके भी जो सलाहकार थे ऐसे लोग थे, इसलिए काम तो अच्छे किए, लेकिन बहुत से काम ऐसे हो गए जिसका अगर ये माना जाता है कि उसमें अखिलेश जी की गलती नहीं है, ये इनके अनुभवों की गलती है, इनके सलाहकारों की गलती है। लेकिन जैसे अखिलेश जी का भी जब दिमाग खुला तो उन्होंने पीडीए का नारा दिया। आज ये पीडीए का नारा पूरे देश में लहरा रहा है और सत्ता पर बैठे लोगों को इतनी घबराहट हो गई है कि जब कांसी राम जी 1585 का नारा दिए थे तो जिस तरह से देश के अंदर बेचैनी घबराहट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई थी, उसी तरह की घबराहट आज देश के अंदर पीडीए के बन जाने से, पीडीए का लाइन खींचने से, पीडीए का रेखा खींचने से आज देश में जो सत्ता पर बैठे लोग हैं और सत्ता के जो विपक्ष में भी लोग हैं, उनको भी अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है, जाति जनगणना की बात करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, अब वो भी गिनती गिनाने लग गए हैं कि पूरे न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं वो लोग अलग तरीके के लोग हैं। वो भी ये नारा दे रहे हैं कि जो सचिवालय हैं उसमें भी इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। केवल 10% के लोग न्यायपालिका में और आपके सचिवालयों में बैठे हैं, तो न्याय दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को कैसे मिलेगा? मानसिकता पर आज देश में फैसले भी हो रहे हैं, ये भी बहुत संविधान के तहत फैसले नहीं हो रहे हैं, मानसिकता के तहत फैसले भी किए जा रहे हैं। तो पीडीए का नारा, पीडीए का मतलब है पी से पिछड़ा है, डी से दलित है और ए से अल्पसंख्यक है। यही बहुजन समाज है, यही मान्यवर कांसीराम का बहुजन समाज है, यही भगवान बुद्ध का भी बहुजन समाज है। भाई चाहे कोई भी व्यवस्था हो, कुछ लोग तो दुखी रहेंगे ही, इसलिए कुछ की बात नहीं, जिसमें बहुसंख्यक लोग सुखी हों और जिसमें बहुसंख्यक की बात हो, वही व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। इसलिए आज अब जो अखिलेश यादव का तेवर है, अब जो उनका भाषा बोली है कि हजारों साल से जिन्होंने हमको गरीब बना करके रखा, मजलूम बना करके रखा, दलित बना करके रखा, शूद्र बना करके रखा, हम उनके अंदर भाईचारा पैदा करेंगे पीडीए के माध्यम से और हम अब सत्ता की ओर बढ़ेंगे। सोच लीजिए, ये कल्पना में हमें फंसाए रखना चाहते हैं, कल्पना की देवी बनाते हैं। बताइए, और आज इनको तकलीफ हो रहा है कि लोग विज्ञान पढ़ करके हमसे बहस कर रहे हैं, जानो तब मानो पर बहस कर रहे हैं कि बिना जाने हम नहीं मानेंगे। भाई हमको बताओ कि शिक्षा की देवी कौन था? शिक्षा की असली देवी जो महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले थे, उनको इस देश में जो 10% के लोग थे उन्होंने नकारा और इनको पढ़ने तक शिक्षा में नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को किताबों में नहीं लाया, साहू महाराज को किताबों में नहीं लाया, एरिया रामास्वामी लाइकर को किताबों में नहीं लाया गया। जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे इस देश में, उनको पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया
कल्पना को पढ़ाया गया और विज्ञान को जो असलियत था उसको नकारा गया। लेकिन आज नौजवान हमारे थोड़ा विज्ञान पढ़ करके अब बोल बात कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं, तो लोगों को बेचैनी हो रही है। साथियों, हमें अखिलेश यादव को बहुत बहुत मेरी तरफ से दुआएं हैं। मैं उनके लिए, ये जब से उन्होंने पीडीए बनाया है वो हमारे बहुत ही दुलारे बन गए हैं। और आपसे बता दूं कि अगर हमारे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के लोग समझ गए, अपने वोट के दिए हुए अधिकार को संवैधानिक समझ गए, तो निश्चित तौर पर ये दिन दूर नहीं होगा कि कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा जहां पीडीए नहीं होगा, कोई ऐसा सत्ता का संसाधन नहीं होगा जहां पीडीए नहीं होगा। अब नकार की राजनीति अब खत्म होगी और वास्तविकता अब आगे आएगी। इसलिए बताइए, जिस कुर्सी पर बैठ करके अखिलेश यादव उतरे उसको गंगा जल से क्यों धोया गया? गंगा जल को आप पवित्र मानते हैं, हम तो बनारस में रह करके आज तक गंगा का स्नान नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि सैकड़ों नाले उसके अंदर गंदे पानी के बहते हैं। हम लोग जो टट्टी पेशाब करते हैं वो भी सब गंगा में जा करके मिलता है और उसको शुद्ध कहा जाए, पवित्र कहा जाए। ये लोग कहें अपने आस्था के तहत, हम तो बनारस में रह करके नहीं मानते कि गंगा का जल पवित्र है। हमको डर लगता है कि अगर गंगा में स्नान करके आएंगे तो निश्चित तौर पर हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए मैं 78 साल का जवान बोल रहा हूँ और 78 साल में आज तक मैं जब से होश संभाला कभी गंगा के अंदर स्नान नहीं करता। इसलिए कि भाई हम आस्था पर नहीं, हमें विज्ञान पर भरोसा है और आस्था पर भी हमें बहस करना है। अगर सही चीज़ की आस्था है तो हम उसे मानेंगे और गलत तरीके की आस्था की तरफ कोई ले जाएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये अब यही पढ़े लिखे का दायित्व है। इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिस दिन ये समझ जाएगा कि हम मनुष्य बन करके आए हैं मनुष्यता के लिए, मानव बने हैं मानवता के लिए, और हम पढ़े हैं तो सिर्फ अपने बेटी बेटा के लिए नहीं, अपने लिए नहीं पढ़े हैं, देश और समाज के लिए पढ़े हैं। इसलिए देश और समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और जो लोग नहीं पढ़ सके हैं, जो लोग ये ज्ञान इतने स्तर तक नहीं अर्जित कर सके हैं, उन तक ज्ञान पहुंचाना इस देश के पढ़े लिखों का धर्म है। और राजनीति में भी धर्म है। जो बहुसंख्यकवाद है, जो बहुजन समाज है, जो पीडीए है, इसको देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाई जो बहुसंख्यक हैं अपने वोट के अधिकार को समझ करके अपनी सत्ता अपने हाथ में लें, ताकि इस देश के अंदर जो गैर बराबरी फैली हुई है, जो विषमता की जड़ें हैं, उसको तोड़ा जाए और अपना जो बहुजन समाज का राज है उसको कायम किया जाए। पीडीए ही ये बहुजन समाज है। यही जो मान्यवर कांसी राम जी चल रहे थे 1585 लेकर के, ये वही है पीडीए। ये पीडीए और कोई दूसरा नहीं है। उनके उत्तराधिकारियों ने इसको छोड़ दिया। भले ही वो 15% के ज्ञान विज्ञान से अब चल रही हैं, वो अलग बात है, वो उनका धर्म है। लेकिन हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से फिर से कहेंगे कि भाईचारा को अपने बनाएं और यही पीडीए, यही सबको समान भागीदारी मिले, जिनका जो हक बनता है उनको हक मिले, यही पीडीए का अपना नारा है। और निश्चित तौर पर यह पीडीए का नारा जिस तरह से अखिलेश जी बुलंद कर रहे हैं, निश्चित तौर में हमें विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे जितना भी घपलेबाजी कर लें, वो अखिलेश की बनेगी, सपा की बनेगी, और गठबंधन जो सपा के साथ है इंडिया गठबंधन उसकी बनेगी। और देश में भी सरकार, देश में की सरकार में भी अब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का बोलबाला होगा और पीडीए देश की सत्ता पर भी राज करेगा। हो सकता है अगर आप लोग 80 सीटें अगर दे दें आने वाले लोकसभा के चुनाव में, तो अखिलेश यादव भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अब हम भी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से देश की संसद में बोल रहे हैं। अब यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आप लोग जल्दी से बना दीजिए और इस पार्टी को भी देश के केंद्र तक पहुंचा दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।
जय भीम, नमो बुद्धाय।